हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लाउड क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम और मैं आपके लिए लेके आई हूं राजस्थान इतिहास। आज का जो हमारा टॉपिक है राजस्थान इतिहास के अंदर वो है प्राचीन सभ्यताएं एवं स्थल। जो प्राचीन सभ्यताएं एवं स्थल हैं उनके जो एमसीक्यू हैं वो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं, तो आप अंत तक बने रहिए जिससे आपको बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। आज आपके लिए कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन है प्राचीन सभ्यता एवं स्थल से संबंधित, ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके सभी राजस्थान एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर राजस्थान इतिहास है वो पूछा जाता है। तो हमारा आज का जो प्राचीन सभ्यता एवं स्थल से संबंधित जो पहला क्वेश्चन है वो है विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया था। तो जो विराटनगर है जिसको बेराट भी बोला जाता है, इसके अंदर जो प्रथम उत्खनन हुआ है वो किसके नेतृत्व में किया गया। दयाराम साहनी, डॉक्टर NR बनर्जी, DR भंडारकर या RC अग्रवाल। तो विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन सभ्यता एवं स्थल से संबंधित जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है जूता हुआ खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरास्थल में मिलते हैं। तो जो खेत जूता हुआ मिला है उसके प्रमाण हमें किस पुरास्थल में मिलते हैं। आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर या बेराट। तो जूता हुआ खेल के प्रमाण निम्न में से किस पुरास्थल में मिलते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो होगा कालीबंगा। कालीबंगा के अंदर जो जूते हुए खेत हैं उसके साक्ष्य हैं वो मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। तो इसमें चारों ऑप्शन में आपको ऐसी वस्तु बतानी है जो आहड़ सभ्यता के अंदर नहीं पाई गई है। चावल, कृष्ण लोहित मृदभांड, तांबे की वस्तुएं या चित्रित दूसरे मृदभांड। तो निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है चावल। जो चावल है वो आहड़ सभ्यता के स्थल से संबंधित नहीं है। कृष्ण लोहित मृदभांड, चित्रित दूसरे मृदभांड, तांबे की वस्तुएं, ये सभी आहड़ सभ्यता में पाई गई है, लेकिन जो चावल के साक्ष्य हैं वो आहड़ सभ्यता के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है। तो जो बीजक की पहाड़ी है वो कौन सी सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन है आहड़, बेराट, कालीबंगा या रंगपुर। तो बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है, इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है और इसका जो राइट आंसर है वो है बेराट। बेराट के अंदर बीजक की जो पहाड़ी है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं। वह गांव है। तो जो 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है जिसके पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं, उस गांव का आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन है हमारे आहड़, देलवाड़ा, एकलिंग या जगत। तो 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता की पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के कौन से गांव के अंदर पाए गए हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थल पर मिले हैं। तो जो मौर्य सभ्यता है उसके प्रमाण किस स्थल पर मिले हैं। जयपुर के बेराट, आहोर, पिपाड़ या दुनाड़ा। तो मौर्य सभ्यता के प्रमाण है वो किस स्थान पर देखने को मिले हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है जयपुर के बेराट। तो जयपुर के जो बेराट स्थान है वहाँ पे जो मौर्य सभ्यता है उसके साक्ष्य हैं वो देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो राजस्थान में सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके अवशेष है वो देखने को मिले हैं। आपको ये बताना है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता है वो देखने को मिलती है। तो हमारे जो ऑप्शन है वो है पीलीबंगा एवं रंगमहल, कालीबंगा एवं रंगमहल, बेराट या गणेश्वर, आहड़ एवं
बागोर। तो राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ देखने को मिलते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है कालीबंगा एवं रंगमहल। तो कालीबंगा एवं रंगमहल के अंदर सिंधु घाटी के अवशेष है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन सभ्यता को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है? तो किस प्राचीन सभ्यता के अंदर को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है? इसके ऑप्शन है आहड़, कालीबंगा, बेराट या गणेश्वर। तो कौन सी जो ताम्रवती नाम से सभ्यता है वो प्रसिद्ध है? तो वो है आहड़। तो आहड़ को कौन सी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है ताम्रवती सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी रक्षा परसवीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो दोहरी रक्षा परसवीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है बालाथिल सभ्यता, ओजियाना सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता या गणेश्वर सभ्यता। तो दोहरी रक्षा परसवीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ संस्कृति के मुख्य लक्षण। तो जो आहड़ संस्कृति के मुख्य लक्षण हैं वो कौन है? चित्रित लाल मर्दभांड, काले और लाल मर्दभांड, काले और लाल मर्दभांड तथा ताम्र उपकरण, और चौथा है ताम्र उपकरण। तो आहड़ संस्कृति है उसके लक्षण क्या है? मोस्ट मुख्य लक्षण क्या है आहड़ संस्कृति के? तो इसका जो राइट आंसर है वो है काले और लाल मर्दभांड तथा ताम्र उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई? तो जो कालीबंगा सभ्यता है वो किस नदी के समीप विकसित हुई? सरस्वती नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, लूनी नदी या बनास नदी। तो कालीबंगा सभ्यता है वो किस नदी के समीप विकसित हुई? वो हुई सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी के किनारे है वो कालीबंगा सभ्यता है उसका जो विकास है वो हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे प्राचीन सभ्यता एवं स्थल से संबंधित आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी हम प्राचीन सभ्यता एवं स्थल से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको और अच्छी अच्छी क्लासेज हैं वो मिल सके। राजस्थान इतिहास की जो हमारी ये सीरीज है वो हम कंप्लीट है वो यहाँ करेंगे एमसीक्यू की सहायता से और डिस्क्रिप्टिव लेवल पे भी। तो आप अंत तक बने रहिए, पूरी सीरीज को वॉच कीजिएगा। थैंक यू।